मंडलायुक्त कार्यालय पर सोमवार को राजस्व वसूली और विकास परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इसमें आजमगढ़ के जिलाधिकारी सुहास एलवाई, सीडीओ महेंद्र वर्मा के अलावा मंडल के मऊ और बलिया जिलों से भी वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी रही। कमिश्नर नीलम अहलावत जब अफसरों से मुखातिब हुई तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि मार्च का महीना समाप्त होने जा रहा है। सभी विभाग प्रमुख और परियोजनाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर देख लें कि विकास कार्य हर हाल में समय सीमा के अंदर ही पूरे हो जाएं। जहां भी धन जारी हो चुका है वहां काम अगर लटका रह गया तो जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि चुनावी माहौल में जो काम पिछड़ गए हैं उसकी कमी पूरी कर ली जाए। सभी अफसर जनता की फरियाद सुनने के लिए कार्यालयों में भी जरूर समय दें। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र उदय शंकर जायसवाल ने सोमवार को रेंज के तीनों जनपदों मऊ, बलिया व आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर क्राइम कंट्रोल पर विस्तृत निर्देश दिए। डीआईजी ने निर्देश दिया कि 100% एफआईआर दर्ज की जाए, हत्या, लूट एवं बलात्कार की घटनाओं पर रोक के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए, माफिया, पेशेवर अपराधी और पुरस्कार घोषित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, वांछित अपराधियों को 100% गिरफ्तार किया जाए। बैठक में एसपी आजमगढ़ आनंद कुलकर्णी, प्रभारी एसपी मऊ मुनिराज, एसपी बलिया राम यज्ञ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से जन जन को बचाने का महाअभियान एक बार फिर शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू हुए इस महाअभियान का शुभारंभ सोमवार को जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने किया। जिला अस्पताल में फीता काटकर शुभारंभ करने के बाद डीएम साहब ने खुद फाइलेरिया से बचाव की दवा भी खाई। उन्होंने आम जनमानस का आह्वान किया कि फाइलेरिया से बचाव जरूरी है, यह दवा सेफ है, इसे सभी वयस्क खा सकते हैं। सरकार द्वारा अभियान चलाई जाती है जिसमें फाइलेरिया को रोकने के लिए दवा दी जाती है। इसमें 3 दवा फाइलेरिया के लिए और 1 दवा एल्बेंडाजोल होती है। कुल 4 दवा जो अडल्ट बड़े लोग हैं उनको खाना है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा दवा प्राप्त कराई जा चुकी है। यहाँ हमारे सीएचसी, पीएचसी और फील्ड स्टाफ के माध्यम से मेरा अपील है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका दवा ज़रूर ले, क्योंकि जिस परिसर में हम रहते हैं संभावनाएं रहती है कि इसकी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहती है। अतः मेरा अपील है कि सब लोग इस अभियान में शामिल हो और ये दवा ज़रूर खाएं। आज हम खुद और जो वरिष्ठ अधिकारी है इसको खुद खा के दिखाया भी है कि ये सेफ है और बाकी लोगों को प्रेरणा भी इससे मिलने की उम्मीद है। सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी समेत स्वास्थ्य महकमे के कई अफसर यहां मौजूद थे। सीएमओ डॉक्टर तिवारी ने एबीसी चैनल को बताया कि फाइलेरिया गंभीर बीमारी है, यह मच्छरों से फैलती है। हमारा लक्ष्य है कि 43,11,000 लोगों को दवा इस बार खिला दी जाए। इसके लिए 5500 टीमें लगाई गई हैं। 20, 21 व 22 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। इसके बाद स्वास्थ्य टीमें घरों तक भी जाएंगी। यह मच्छरों द्वारा फैलता है, मच्छरों के काटने से, और इसमें हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उस तंत्र को ये अफेक्ट करता है और उसकी सारी नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है। तो आप देखते होंगे कि मोटा पील पाँव जिसे कहते हैं, पैर फूल जाता है, किसी का हाथ फूल जाता है। और इसको रोकने के लिए कहा यह जाता है कि अगर 6 बार वर्ष में 6 साल लगातार फाइलेरिया की दवा अगर दी जाती है तो ये संभावना इसकी नगण्य हो जाती है। आज, कल, परसों 20, 21, 22 पूरे जनपद में हम अभियान चला रहे हैं। 3 गोली एडल्ट में, 3 गोली डीईसी की, डाइथाइल कार्बामेज़ेपिन कहते हैं उसको, और 1 एल्बेंडाजोल की टैबलेट हर नागरिक को खिलाना है। डोर टू डोर जाके हमारी टीमें खिलाएंगी। इसके लिए करीब 5500 टीमें गठित हैं और सारे आशा, एएनएम,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, ये सब उसमें लगी हुई हैं। हमारा टारगेट है कि 43,11,000 लोग हमारे जनपद में इस टैबलेट को 3 दिन के अंदर खाएंगे। फिर भी जो छूट जाते हैं, जैसे घर पे गई टीम और नहीं मिले पोलियो की तरह, तो उनके लिए मॉपअप राउंड हमारा 23, 24 और 25 को होगा, जिससे कि कोई भी घर का कोई भी एडल्ट छूटने ना पाए। खास बात इसमें यह है कि 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, और जो कैंसर पीड़ित रोगी हैं या गंभीर रोगों से ग्रसित रोगी हैं, उन्हें ये दवा नहीं देनी है। इन दवाओं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल इन्हें खाली पेट ना लें, थोड़ा सा कुछ नाश्ते के बाद लें। हल्की मिचली आना या हल्का सा वॉमिटिंग हो जाना, ये कभी कभी सामान्य बात होती है। ऐसी दशा में हमारी टीमें अलर्ट हैं, वो उसको टेक केयर करेंगे। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में हैवानों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। वहीं महिलाओं के प्रति हिंसा का सबसे शर्मनाक उदाहरण दिया है। सोमवार को दिन में एक करीब 28 वर्षीय महिला लावारिस व बेहोशी की हालत में गंभीर अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर कई जगह मारपीट से गंभीर घाव के निशान तो मिले ही, सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान स्टाफ नर्स तब सन्न रह गई जब महिला के गुप्तांग से बड़ा पत्थर मिला। घटना से हड़कंप मचा हुआ है। महिला हमारे बगल में अभी आकर के भर्ती हुई, बेहोश हुई थी। नर्स लोग आई तो जब नली लगाना था तो देखिए एक टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा मिला। सर अभी लावारिस आए हैं और इनको बहुत परेशानी है। इनके गुप्तदान में जो पत्थर मिला है, 1 किलो लगभग पत्थर मिला है। होश में या बेहोश? महिला बेहोश में है। बताया जाता है कि दिन में मुबारकपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे बेहोश मिली लावारिस महिला को 108 एम्बुलेंस से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां से उसे मंडली चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। मंडली अस्पताल में भर्ती कराकर इसका इलाज शुरू किया गया। इसी दौरान परीक्षण में उसके प्राइवेट पार्ट में एक बड़ा पत्थर देख सभी सन्न रह गए। आशंका जताई जा रही है कि हमलावर ने दुष्कर्म के दौरान बुरी तरह से घायल कर दिया और फिर मानवता को शर्मसार किया। फिलहाल सदर अस्पताल के चिकित्सक अब इलाज के बाद स्थिति ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीएल केसरवानी ने बताया कि महिला बेहोश है। होश में आने पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिल सकेगी। जो है 108 नंबर वाली गाड़ी से ये एक महिला आई हुई है जो अर्ध चेतन अवस्था में है। सर पे भी उसको चोट था, बाँह में भी चोट था। वो 108 द्वारा लाई गई है और मुबारकपुर पीएससी से रेफर्ड है। वो मामला डॉक्टर साहब पत्थर का आ रहा है क्या? हाँ, उसमें स्टाफ नर्स ने देखा, जैसे अचेतन थी तो उसको स्टाफ नर्स केयर करने के लिए गई तो उसने देखा कि गुदा द्वार में उसके टट्टी के रास्ते में एक बड़ा सा ईंटे का पत्थर जो है वो पड़ा हुआ था। तो वो उसको निकाली है, स्टाफ ने बताई है, तो उसको हम लोग रखवा दिए हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब देख लेते हैं तो उसको जो है कंसर्न पुलिस को बुला के उसको हैंडओवर करा देंगे कि ये उसके रास्ते में स्थिति क्या प्रतीत होता है कुछ साथ? अब ज़बरदस्ती उसके साथ ज़रूर की गई है, मारा पीटी की गई है। और वो बाकी तो जो पार्ट एग्जामिनेशन में सर्जन में देख लेते हैं तो फर्दर कोई ओपिनियन तो उससे हो जाती है, लेकिन उसके साथ फिजिकल असॉल्ट जरूर हुआ है। हाथ पे चोट है, दोनों कोहनी के आसपास में है, सर पे चोट है और इस तरीके का पत्थर निकला तो ज़बरदस्ती उसके साथ ज़रूर कुछ हुई है। और चोट भी उसको आई है, अर्धचेतन अवस्था में थी भी, तो निश्चित ही उसके साथ कुछ मारपीट या और इस तरीके का असॉल्ट हुआ। प्रीत के रंग में रंगा जनपद लगातार अपनी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहा है। इस क्रम में रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी यादगार होली मिलन समारोह का आयोजन किया।
राजीबाग क्षेत्र में आयोजित हुए समारोह की शाम को गायक कलाकारों ने जहां अपनी आवाज़ से सुरीली बनाया, तो वहीं चिकित्सकों के झूमते मन व थिरकते कदमों ने भी इस शाम में चार चांद लगाया। किसके नाक में हीरा, किसके कान में हीरा, किसके नाक में हीरा, किसके कान में हीरा। मुझे हीरो से लेना क्या, मेरा तो यार है हीरा। तेरे बिन जीना क्या जीना, क्या जीना तेरे बिन जीना, क्या जीना तेरे बिन जीना, क्या जीना तेरे बिन जीना। चुरा सजना अखियाँ मिला के साजन तूने ये कैसी बात। हाथ की मेहंदी महके माही, अब तो आईएमए की नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वस्ति सिंह ने समारोह में शिरकत करने वाले चिकित्सकों का स्वागत किया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए पर्व की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की। ये आजमगढ़ मेडिकल एसोसिएशन ने आज होली मिलन समारोह किया है और जिस तरह से होली एक आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व है, डॉक्टर्स इस मैसेज को सबको कन्वे करना चाहते हैं कि उसी तरह से हमारा शहर आजमगढ़ भी एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जिसमें कि हर वर्ग के लोग सब मिलजुल के रहते हैं। जिस तरह से होली एक भाईचारा बढ़ाने का पर्व है, उसी तरह से हम लोगों ने ये डिपिक्ट किया है और हम लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि सारे डॉक्टर्स हमारे इस कार्यक्रम में आए। डॉक्टर्स की खुद की लाइफ इतनी बिजी होती है, उनके घर और उनके परिवार को मौका नहीं मिलता है, तो ये प्रोग्राम इस मकसद से भी किया गया था कि उनके परिवार वाले भी आके पार्टिसिपेट करें। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि बड़ी मात्रा में हर वर्ग के डॉक्टर्स यहाँ पे आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने बच्चों के साथ आए, उनकी बेटियों ने बच्चों ने सबने इसमें खुद भी प्रोग्राम्स किए और बाहर के लोगों ने भी इसमें शिरकत की। तो सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह से आजमगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है, उसी तरह ये हमारा पर्व होली भी है और हम यही सबको शुभकामना देना चाहते हैं कि हम लोग सबको मिलजुल के भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आईएमए की नवनिर्वाचित अध्यक्षा, जिनके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम होली मिलन समारोह आईएमए का बड़े ही धूमधाम से और बहुत ही संख्या में डॉक्टरों के जुटने से बहुत ही सफल हुआ है। इसके लिए मैं डॉक्टर स्वस्ति सिंह को बहुत बहुत बधाई दूंगा, इनकी टीम को दूंगा। और आज डॉक्टरों ने अपने व्यस्त लाइफ में से
आज यहाँ पर जुट करके एक दूसरे से मिल करके होली की आपस में बधाइयाँ दी और एक दूसरे के साथ यहाँ पर होली मिलन समारोह को मनाया। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, सारे डॉक्टर जुटे, इसके लिए पुनः मैं एक बार डॉक्टर साहब को, डॉक्टर स्वस्ति सिंह को, उनकी टीम को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अर्चना मैसी, डॉक्टर हेमबाला यादव, डॉक्टर माधुरी सिंह, डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर पुष्पेंद्र, डॉक्टर जीएन बर्नवाल, डॉक्टर डीपी राय, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर पारिजात बर्नवाल, डॉक्टर एसपीत सिंह, डॉक्टर ओपी कुशवाहा, डॉक्टर अभिषेक सिंह सहित तमाम चिकित्सक मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के आदेश का अनुपालन करते हुए विद्यालयों ने अब हाथ घुमाकर कान पकड़ना शुरू कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के 3 साल के संघर्ष को विद्यालयों ने 3-4 शब्द बदलकर बेमानी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट के डंडे के बाद गुटखे से तंबाकू को अलग कर बिक्री व लाभ का गणित जारी रखा गया। रीएडमिशन शुल्क न लेने के आदेश के बाद विद्यालय अब उससे भी अधिक राशि सेशन शुल्क, वार्षिक शुल्क के नाम पर वसूलने में जुट गए हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों पर बनी सहमति के बाद निजी प्रकाशकों की किताबें हटाए बिना एनसीईआरटी की किताबें भी उनमें जोड़ दी गई हैं। स्थिति से आक्रोशित संगठन ने सोमवार को अपना आक्रोश जाहिर करते हुए विद्यालयों की धन उगाही की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी स्वरूप यही कहा कि अब ज्ञापन नहीं, आंदोलन होगा। आज निरंतर 3 साल हो गए हमको अभिभावक महासंघ की लड़ाई लड़ते हुए। जिला प्रशासन से कम 20 बार हमने अपनी और अभिभावकों के हित की बात रखी। अभी जल्द में एडीएम एफआर गुप्ता जी ने इस पे एक आदेश जारी किया कि जो निजी विद्यालय अपने स्कूलों में रीएडमिशन सेशन और वार्षिक शुल्क के नाम पे अवैध उगाही कर रहे हैं उसको न लें। अगर कोई लेता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम स्कूल हैं जनपद के सारे विद्यालयों में अनेक रूप से बाइफरकेट करके फीस की प्रति पकड़ा दी गई है, जिससे गार्जियन काफ़ी क्षुब्ध हैं। और ये मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को, प्रशासन को और विद्यालय को ये अवगत कराना चाहता हूं कि यदि आप अपनी इस तरह की अवैध उगाही को अब नहीं रोकते हैं तो उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ जनपद के सभी अभिभावकों के साथ, हर घर के जन के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये प्रशासन इसको हमारी तरफ से चुनौती समझे। अब किसी प्रकार का कोई ज्ञापन संघ नहीं सौंपा। सामाजिक समरसता वाले देश जनपद में होली मिलन समारोहों का दौर लगातार जारी है। इस क्रम में रविवार को विभिन्न संगठनों ने समारोह पूर्वक होली मिलन के कार्यक्रमों का आयोजन किया। श्री बर्नवाल सेवा समिति के तत्वाधान में होली मिलन का समारोह सिधारी क्षेत्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम अबीर गुलाल की सुगंध के बीच समाज के बच्चों व महिलाओं ने फागुनी गीत, नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान यादगार छाप छोड़ने वाले महामूर्ख सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने भी रविवार की देर शाम होली मिलन समारोह का आयोजन किया।
डीएवी कॉलेज में आयोजित हुए समारोह के दौरान लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और आपसी प्रेम के साथ समाज की एकजुटता बनाए रखने पर बल दिया। ग्राम पंचायत जयरामपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन समारोह हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गांव की प्रधान उषा सिंह ने पूजन अर्चन के उपरांत जहां देवी देवताओं का नए वस्त्रों से श्रृंगार किया, तो वहीं गांव के गरीबों व जरूरतमंदों को भी वस्त्र प्रदान किए। पर्व के अवसर पर उन्हें अबीर लगाकर हृदय से लगाया और वस्त्र मिष्ठान प्रदान कर पर्व की शुभकामनाएं दी। हमारे यहाँ जयरामपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें सभी देवी देवताओं का वस्त्र बदला गया, मतलब नए वस्त्र समर्पित किए गए और गांव के कुछ ज़रूरतमंद और वृद्धा औरतों को वस्त्र प्रसाद के साथ वस्त्र वितरण किया गया। हर साल हम लोग ऐसा करते हैं कि ज़रूरतमंदों और गरीबों को कुछ वस्त्र प्रदान करते हैं। उसी तरह इस साल भी हम लोगों ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहता है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेन वही होता है कि इस होली जैसे पावन पर्व के अवसर पर सभी लोग कोई बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच जात पात के सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से खुशी खुशी और भाईचारगी का निभाया जाता है। जिले भर के होमगार्डों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर एक बैठक कर साथी होमगार्डों की समस्याओं पर विधिवत विचार विमर्श किया। बहुतों ने शिकायत दर्ज कराई कि यूपी बोर्ड परीक्षा में होमगार्डों की ड्यूटी 40-40 किलोमीटर दूर तक लगा दी गई है। इससे होमगार्ड समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिला प्रशासन होमगार्ड विभाग के अफसरों को निर्देश दे कि इतनी दूर ड्यूटी न लगाई जाए। इस बैठक में मंडलीय अध्यक्ष राजेश शुक्ला भी आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संगठन होमगार्डों के हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा। नई समस्या के समाधान के लिए भी हम लोग शासन प्रशासन से बात करेंगे। हम होमगार्ड जवानों की मासिक बैठक प्रत्येक माह के 20 तारीख को होती है, जिसमें जनपद के विभिन्न कंपनियों के अवैतनिक होमगार्ड्स जवान, अधिकारी व कर्मचारी कुंवर सिंह उद्यान में हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन के सारे कार्य करते हैं, जिसमें होमगार्ड जवान अपने कंपनियों से आकर अपनी अपनी समस्या से जिला अध्यक्ष को अवगत कराते हैं। जिला अध्यक्ष द्वारा जो जिला कमांडेंट हैं उनको अवगत कराया जाता है और समस्या के निस्तारण के लिए उस पर प्रयास किया जाता है कि होमगार्ड जवानों की समस्या निस्तारित हो। जिसमें अभी एक समस्या आई है कि परीक्षा ड्यूटी में 40-40 किलोमीटर दूर होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में होमगार्ड जवानों ने जिला अध्यक्ष को अवगत कराया। जिला अध्यक्ष द्वारा जिला कमांडेंट को इस संबंध में एक पत्र भी प्रेषित किया गया, वह अवगत कराया गया कि ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए जिससे होमगार्ड जवान परीक्षा ड्यूटी में समय से न पहुंच पाएं और जिससे कठिनाई होमगार्ड जवानों को हो। इस संबंध में सारे लोग, हम लोग जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है उससे भी हम आजमगढ़ जनपद के होमगार्ड जवान अपील करते हैं कि ऐसा प्रयास करे जिससे होमगार्ड जवानों के परिवार का कल्याण हो सके, होमगार्ड जवानों के परिवार भुखमरी के शिकार न हो और हम लोगों की भलाई हो सके, हम लोगों को भी समान कार्य का समान वेतन मिल सके।